जय श्री राम। जन्म कुंडली का 11th हाउस किस चीज का है? 11th हाउस 11th हाउस है हमारी इच्छा पूर्ति का। और 11th हाउस के ठीक सामने पता है आपको किस चीज का हाउस है? ठीक सामने हमारे पूर्व जन्म के जो हमने पुण्य कर्म किए हैं उनका हाउस है। पुण्य कर्म मैं सदा इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये हमारे ऊपर होता है। हम अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को ज्यादा जागृत करें या अपने पुण्य कर्मों को। वो कैसे, इसके लिए मैंने कई बार आपको बताया, फिर मैं इसके लिए एक नया वीडियो आपको बनाकर बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने उन कर्मों को जागृत करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने वेदांत ज्योतिष बाय नमिता यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं जो आपको आपके जीवन में ये मार्गदर्शन देते हैं कि ज्योतिष हमें अपने जीवन में क्यों रखना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है। ज्योतिष को महज केवल उपायों की दुकान, नगों की दुकान, रत्नों की दुकान बनाकर मत सजाइए। एक सही मायने में जो अच्छा ज्योतिषी है वो आपकी बुरी दशा देखकर भी आपको डराएगा नहीं। जबकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपकी बहुत अच्छी दशा होती है, महादशा होती है, उसमें भी आपको डराने का काम करते हैं और आप डर कर वो काम कर देते हैं जो आपने किए नहीं होते हैं। तो ज्योतिष जो है ना, जैसे विज्ञान हमें डराता नहीं है, विज्ञान की आज इतनी बड़ी देन हमारे जीवन में है, ऐसे ही ज्योतिष की भी बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी देन हमारे जीवन में है। अगर सही मायने में एक व्यक्ति ने ज्योतिष को सही रूप से अपने ग्रहों को बैलेंसिंग करना सीख लिया है, फिर वो इस तरह से इन सब चीजों के पीछे नहीं भागते हैं, वो अपनी चीजों को खुद अलाइन करना सीख जाते हैं। यही वेदांत ज्योतिष आप लोगों को सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की तरफ। जो हमारा आज का विषय है कि 11th हाउस हमारा इच्छा पूर्ति का हाउस है और ये इच्छाएं हम कैसे करें। अब हम जब इच्छाएं करते हैं ना तो अपनी इच्छाओं को कहाँ बोलते हैं? अपने इष्ट से बोलते हैं, अपने पितरों से बोलते हैं। और कई बार हम इसमें किसका सहारा लेते हैं? हम अपने 9th हाउस, जो हमारा पितरों का घर है, जो हमारे पूर्वजों का घर है, उसका भी हम संयोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उनकी साधना में ये मांगते हैं कि हमारे लिए तुम कुछ अच्छा कर दो, तो उससे क्या होता है? हमारा 11th हाउस एक्टिवेट होता है। हमेशा जब भी आप कुछ भी ईश्वर से मांगते हैं, सचेत होकर मांगिएगा। आप कई बार हमारा मांगा हुआ हमें दुख दर्द दे जाता है, कई बार हमारी इच्छाएं हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। वो कैसे कैसे बनती हैं, आप इस कहानी को सुनिए। एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर की बहुत साधना करी और ईश्वर उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु एक काम कर दीजिए, मुझे एक ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं जिसको भी छू ना, जिसके ऊपर भी हाथ रखूं, वो चीज ना स्वर्ण में तब्दील हो जाए। भगवान ने तथास्तु कहा और वो अंतर्धान हो गए। उस व्यक्ति को बहुत खुशी हुई और वो घर आके ही उसने कुछ पत्थरों को छुआ, कुछ पेड़ों को छुआ। धीरे धीरे उसने देखा कि हर चीज मिनटों में स्वर्ण में बदल जा रही है। अब उसे लगा कि मैं इस दुनिया का ना सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं तो जिसको छूता हूँ वो सोने का हो जाता है। और धीरे धीरे वो ऐसा ही हुआ, वो बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। अब उसके पास उसका घर स्वर्ण का, हर चीज उसके पास सोने की हो गई। एक दिन अचानक उसको ध्यान नहीं रहा, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा सुख, वैभव, सब कुछ हो जाता है तो हम बहुत सारी चीजें ना भूल भी जाते हैं। काफी सारी चीजें हमारे जीवन से, जैसे जैसे धन आता है ना, वो धन अपने साथ दुख, रोग, ये सारी चीजें भी लेकर आता है। यानी कि धन हमारी मानसिक शांति को, चित्त के
क्या मांगा यहाँ पर अभी तक वो 11th हाउस से मांग रहा था, अब उसने ना 5th हाउस से मांग लिया। क्या मांगा? अच्छी बुद्धि। 5th हाउस क्या है? अच्छी बुद्धि है। आप ईश्वर से सदा अपने लिए सद्बुद्धि जब मांगते हैं ना, सद्बुद्धि, ये 5th हाउस है। सद जो है वो मानसिक शांति है, वो 4th हाउस है, और बुद्धि जो है ना वो 5th हाउस है। जब हमारे जीवन में ना सद्बुद्धि रहती है, फिर हमें ये फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास धन कितना है, हमारे पास लोग कितने हैं, हमारे पास जो कुछ होता है ना उसी में मन की शांति होती है। और जिसके पास मन की शांति है उसके पास आज के समय में असली दौलत है। तो मांगते समय ईश्वर से आप अपने 11th हाउस से जब भी मांगते हैं, मांगते समय इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं ये मांगा हुआ अगर मेरे जीवन में संपूर्ण रूप से आ जाता है तो मुझे ये नुकसान न दे। यही मिडास टच की कहानी हमें सिखाती है। मांगते समय अपनी इच्छाओं का ध्यान रखें जो आपको दुख ना दे। फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में इसी तरह नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।